बेटी को स्कूल छोड़ने गई मां ने बेटी की गोद में तोड़ा दम। ये बीएमसी स्कूल का जगह है और मामा के नाम पे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं पार्किंग करते हैं। ये जो इंसिडेंट है बार बार हम लोग स्कूल को ताकीद करते दे रहे कि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों को खड़ा करने का अलाउ मत कीजिए, लेकिन उनका कहना है कल रात को कुछ देर रात तक उनका कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम की वजह से दादागिरी करके वैन खड़ा के रख दिया गया। तो ये दादागिरी करने से आज एक बच्चे के मम्मी बिछड़ गई। आज हमारे इस अगर ऐसे ही उनके परिवार का भी क्या होगा। तो ये सब जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही गलत हुआ। आने वाले दिनों में ऐसा इंसिडेंट बिल्कुल स्कूल प्रीमाइसेस में तो नहीं होना चाहिए। किसी को दादागिरी करके गाड़ी पार्क करना है बहुत ही गलत बात है। तो महानगर पालिका का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं है प्रशासन का। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैनसिद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। साकीनगर काजूपाड़ा के स्कूल के पास का एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद दुखद घटना हुई है। बताया ये जा रहा है कि सवेरे तकरीबन 7 बजे के आसपास जब अपनी छठी कक्षा में पढ़ रही बेटी को मां स्कूल छोड़ने गई थी, उसी दौरान बेटी को पुलिस के पेपर दिलाने के बाद उसका पुलिस के का पैसा दे रही थी मां। अचानक से पीछे से एक इको कार आती है और मां को रोते हुए चली जाती है, जिसके बाद में बेटी ने अपनी मां को अपनी गोद में लेते हुए उसे पानी पिलाया और आखिर में मां ने बेटी की गोद में दम तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है जो इको ड्राइवर है उसने अवैध तरीके से जो इको थी उसकी स्कूल में पार्किंग किया था। काजूपाड़ा के म्यूनसिपलिटी स्कूल है जहां पर वो अवैध तरीके से पार्किंग किया था ज़बरदस्ती करके, जिसके बाद में सवेरे जब वो इको गाड़ी निकाल रहा था तो अचानक से गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो जाती है और ये तेज़ रफ्तार जो मंजू गुप्ता 35 वर्षीय महिला रहती है उसे रोनती हुई चली जाती है और जाके ठोक देती है। जिसके बाद में स्थानिक लोगों की मदद से जब मंजू गुप्ता को बाबा अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए जो ड्राइवर है उसे हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बहरहाल इस घटना के बाद से सवाल उठ रहा है कि जो उस क्षेत्र के विधायक हैं दिलीप मामा लांडे, उनके घर से महज 30-40 मीटर दूरी पर इतना बड़ा एक घटना हुआ है और बताया ये जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि दिलीप लांडे ने देर रात में ये कहा था कि कुछ कार्यक्रम चल रहा है जिसके कारण इन गाड़ियों को यहीं खड़े रहने दिए, जिसके बाद में इतना बड़ा एक हादसा हुआ है। बहरहाल अब देखना ये रहेगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आता है। मैं बाबू बतेली। यहाँ पर मुझे टेलीफोन के माध्यम से मालूम पड़ा कि सवेरे एक्सीडेंट हुआ था बोल के, तो मैंने बाबा हॉस्पिटल में कॉल किया। डॉक्टर मनोज वर्मा से बात हुआ मेरा। उसके बाद मनोज वर्मा से उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट का पेशेंट जो आपका काजूपाड़े से आते आते रास्ते में ऑफ हो गया, तो पंचनामा के लिए बोला था। मैंने साकीनगर सीनियर से बात करके पंचनामा के लिए भेज दिया। लेकिन ये जो इंसिडेंट है बार बार हम लोग स्कूल को ताकीद करते दे रहे कि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों को खड़ा करने का अलाउ मत कीजिए, लेकिन उनका कहना है कल रात को कुछ देर रात तक उनका कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम की वजह से दादागिरी करके वैन खड़ा के रख दिया गया। तो ये दादागिरी करने से आज एक बच्चे के मम्मी बिछड़ गई। आज हमारे इस अगर ऐसे ही उनके परिवार का भी क्या होगा। तो ये सब जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही गलत हुआ। आने वाले दिनों में ऐसा इंसिडेंट बिल्कुल स्कूल प्रीमाइसेस में तो नहीं होना चाहिए। किसी को दादागिरी करके गाड़ी पार्क करना है बहुत ही गलत बात है। और उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट होना, आज उसके परिवार में क्या बीतेगा। और वो तो अच्छा था कि दुकान चलो बंद था। दुकान मंजू मौर्य 35 ईयर्स की है। तो उनका जो इंसिडेंट हुआ उन मंजू मौर्य को एजुकेशन डिपार्टमेंट एलवाड़ की तरफ से उनका जो भी भरपाई उनको भर के देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने माँ खो। कैमरा के लिए बहुत टाइम हम लोगों ने एओ डिपार्टमेंट जब हमारे यादव मैडम थे 2017-18 तब से हम लोग कैमरा के लिए बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग का प्रीमाइसेस जब बन रहा था हम लोग सब अपडेट करके रखा है, लेकिन यहाँ पर कैमरा एक भी आपको दिखेगा नहीं। और कैमरा होने से आज हम लोग को पूरा इंसिडेंट सही तरीके से कैच होता था। कैमरा नहीं है और उस स्कूल में जो बच्चे आ रहे वो भी अपने कंट्रोल में रह सकते हैं। आज हम लोग महानगर पालिका स्कूल चला रहे, इसका मतलब महानगर पालिका में बच्चे क्यों आते कि बच्चे इसीलिए आते कि उनका उतनी कैपेसिटी नहीं थी प्राइवेट में जाने के लिए। लेकिन महानगर खर्चा कर रहे हैं ना, हम लोग टैक्स भर रहे हैं और टैक्स के माध्यम से स्कूल चल रहे हैं। तो महानगर पालिका का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं है प्रशासन का। सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये स्कूल में अभी एक उन्नी वैन निकली जिसकी वजह से एक हादसा हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? अब इसके बारे में तो वो टाइम पर मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे। मेरे आने से पहले यहाँ पे जो है घटना वो घटी है। अब वो कैसे घटी और किस तरीके से घटी वो तो हमने देखा नहीं। आने के बाद मैं उस जगह पे देखा कि वो औरत नहीं है और वो चली गई जो है हॉस्पिटल। और मैं देखा कि हाँ वहाँ पे शटर था, वो शटर जो है क्या कहते हैं बैंड हुआ है,
मतलब वो निशान बना हुआ है कि हाँ पे यहाँ घटना घटी है। जो ये अवैध पार्किंग है वो किसकी थी? वो पार्किंग किस तरीके से स्कूल के अंदर पार्किंग अवैध पार्किंग? ये बीएमसी स्कूल का जगह है और मामा के नाम पे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं पार्किंग करते हैं। तो आपने इसकी जानकारी स्थानीय कामदार को दी थी? नहीं, और ये जो पार्किंग हो की थी वो लोग कौन थे जो आपने मना किया उनको एक भी बार? सब यही काजूपाड़ा के ही है। आपने एक भी बार मना किया था उनको? उनको 2-3 बार मना किया, कल बहस भी हो गया मेरे से, तो बोले नहीं खड़ी कर रहने दो। वो मामा बोले यहाँ पे कार्यक्रम चालू है, तो मैं बोला कार्यक्रम चालू है तो गाड़ी निकालना भी चाहिए ना, गाड़ी निकालो खड़ी करो, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मामा के नाम पे बोल रहे हो, अब वैसा यहाँ पार्किंग का कोई सवाल ही नहीं होता है, ये बीएमसी की जगह है। इतना बोला तब तक जो है क्या कहते हैं वो लोग चला गया गाड़ी खड़ी करके। फिर वो बोले कि मैं 12 बजे तक निकाल लेता हूँ। अब 12 बजे नहीं निकाले, सुबह में 7:30 बजे निकाले और मेरा 8 बजे की ड्यूटी है। कैमरा पर्सन नावेद खुशी के जैन सिद्ध, मुंबई टीवी।